यीशु तरसमय है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख रख सकूं, ताकि परमेश्वर के वचन आप सभी को मदद कर सके। हर एक उन आवश्यकताओं में, उन बीमारियों में, उन समस्याओं में, उन असफलताओं में और निराशाओं में और कई उन डिफ़िकल्टों में परमेश्वर के वचन आप सभी को मदद कर सके और इस मदद के द्वारा आप बहुतायत का आशीष प्रदान कर सके। परमेश्वर के वचन से आज के समय हम लोग इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख में परमेश्वर के पवित्र वचन को रखूं कि अपने कामों को यहोवा के हाथ में सौंप दें। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम मनुष्य के जीवन में कई ऐसे कार्य और योजनाएं और बातें होते हैं और कई बार इस कार्य को हम आरंभ करते हैं और आगे चलकर हम पराजित हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। उस कार्य में हमें आशीष नहीं मिलती, उस कार्य में हमें पराजय मिलती है और इन पराजय के कारण आपका दिल टूटता है और आप आंसुओं पर होकर जाने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं, परमेश्वर के वचन से मदद लेते हैं, परमेश्वर के वचन आपको सफलता और सफलता तक अगुवाई कर आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करते हैं। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, अपने कामों को यहोवा के हाथ में डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगे। कई बार कार्य के असफलताएं, कार्य के द्वारा कई बोझ के कारण हमारे मन में कई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और मन में ये बातें आते हैं कि पता नहीं इस कार्य में हमें सफलता मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, और ऐसे करके आप विचलित भी होने लगते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं, बाइबल इस बात को बतलाते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 7 वचन इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से आपके विचार सुरक्षित रहेंगे और आपके विचार सुरक्षित रहकर आप परमेश्वर से बहुतायत का आशीष प्राप्त कर पाएंगे। श्रोताओं, और इसलिए आप अपने कार्य के सफलता के लिए आप परमेश्वर के वचन के निकट आए और परमेश्वर के वचन में सहमत होकर अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में डाल दें। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष प्रदान करते हैं। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यहोशू की किताब 1 अध्याय और 8 पद इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यहोशू को परमेश्वर ने इस बातों को समझाए, इस बातों को कहे, मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हर एक उस कार्य को सफल करूंगा। और परमेश्वर की परिस्थिति में जब यहोशू परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया और किस प्रकार यहोशू तमाम इजरायलियों को अगुवाई करते हुए कनान तक पहुंचाए, उनके सभी कामों में परमेश्वर आशीष दिया और सफलताएं दी और इस प्रकार से उन सारे लोगों को लेकर वहां तक पहुंचे। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। हो सकता है कि जीवन में आप कई ऐसे बातों पर हार चुके हैं और आप निराश हो चुके हैं और आपका दिल टूटा है और आप कई उन हालात पर होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और इस बात को परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं कि अपने कामों को यहोवा के हाथ में डाल दें। श्रोताओं, जब आप डाल देते हैं और परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित होते हैं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 6 वचन जो इस बात को बाइबल बतलाते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार उस कार्य को लेकर आप जब खड़े होते हैं, आपके कार्य के उस मार्ग में कई रोड़े, कई रुकावट, कई बाधाएं, कई प्रकार के डिफिकल्ट आ खड़े होते हैं। उस अवस्था पर आप सोचने लगते हैं, अब मैं क्या करूं, किस ओर जाऊं
और इस कार्य को मैं सफल नहीं कर सकता, सफलता का शिखर तक नहीं पहुंच सकती। और इस प्रकार से आप बड़े आंसुओं पर होकर जाते हैं, इसलिए कि उस कार्य को करने के लिए आप ढेर सारा धन का उपयोग किया और उस धन को सोचकर आप निराश हो जाते हैं। कई बार इस बातों को सोचने लगते हैं, मैं इस कार्य को करने के लिए मैं उधार में लिया, लोन लिया, बैंकों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, और इस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। ऐसे करके आपका मन भारी हो जाता है, आपके मन से शांति छीन जाती है मेरे प्रिय श्रोताओं। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने कामों को सौंपते हैं, परमेश्वर आपके कामों को अपने हाथ में लेते हैं और आपके हाथों के द्वारा सफल कर देते हैं, और इस प्रकार आप आशीषित होते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 3 वचन, यूसुफ फिरौन के अंगरक्षक पोतीफर का घर में एक सर्वेंट का काम करते थे, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर के हाथ में सौंपकर उस पोतीफर के उस कार्य को जब पोतीफर सौंपता था और यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में उस काम को आरंभ करते थे। मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल इस बात को बतलाते हैं, परमेश्वर हर एक उस काम को, जो काम को यूसुफ हाथ डालता था, उस काम को परमेश्वर यूसुफ के हाथ के द्वारा सफल कर देता था, और उस सफलता को प्राप्त करके उस पोतीफर के पास सारे धन संपत्ति कितना बढ़ती प्राप्त हुई कि पोतीफर को भी उसके बारे में कोई पता नहीं था। सारा हिसाब किताब यूसुफ के हाथ में होती थी और इतना बढ़ती थी मेरे प्रिय श्रोता, इसलिए कि परमेश्वर के हाथ में उस कामों को यूसुफ सौंपते थे और यूसुफ को परमेश्वर यूसुफ के हाथों पर आशीष दी और यूसुफ के हाथों के द्वारा उस सारे कार्यों को सफल कर देते थे, और इस प्रकार वे आशीषित हो पाए। आज इस समय आप अपने किस कार्य को लेकर चिंतित हैं, किस कार्य को लेकर आप बोझ महसूस कर रहे हैं, किस कार्य को लेकर आप सोच रहे हैं पता नहीं ये योजना, ये प्लानिंग पूरा हो पाएंगे या नहीं, और इस प्रकार से हो सके आप सोच रहे होंगे। लेकिन इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं कि अपने कामों को यहोवा के हाथ में डाल दें, और ऐसे करने के द्वारा आप आशीषित होंगे। आइए इसी समय इस बातों को सुनकर, इस वचन को सुनकर अपने कामों को यहोवा के हाथ में डाल दीजिए, और परमेश्वर आपके हाथ के काम में आशीष देंगे, और जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उस कामों में आप आशीषित होकर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। श्रोताओं, आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, इस घड़ी देख के तेरे संतान हैं और इस वक्त मेरे प्रभु आपके वचन को सुन रहे थे। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और इनके जीवन में प्यारे प्रभु जी उन असफलताओं और निराशाओं के कारण दुखी और निराश है मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बड़ी तरस से भरकर आप इन्हें स्पर्श कर लीजिए। आज इसी समय अपने तमाम काम को, योजना को, प्लानिंग को, तमाम दर्शन को मेरे प्रभु आपके हाथ पे देने पाए, और मेरे प्रभु इनके हाथों पर आशीष दीजिए, और इन्हीं हाथों के कार्य के द्वारा सारी योजना, प्लानिंग, सारे काम सफल होने पाए, और इस सफलता को प्राप्त कर प्यारे प्रभु ये अलौकिक रूप से आनंदित और सभी प्रकार के जीवन में भले कामों के बढ़ती प्राप्त कर आपको धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद यीशु, इन तमाम कामों में इन श्रोताओं को आशीष देने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन।